बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है, उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अगर इंग्लिश में देखें तो क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, और हिंदी में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या फिर जैसे कि गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर कहने, या फिर हिंदी में उसको भाज्य संख्या और इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी भी कोई संख्या, भाज्य संख्या को, जिसको उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, मतलब उनके जो उसका अभाज्य गुणनखंड होगा, उस अभाज्य संख्याओं के जो उसके मल्टीपल्स आएंगे, प्राइम फैक्टर्स जो आएंगे उस भाज्य संख्या के, उनके फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, उनके मल्टीपल्स में हम लिख सकते हैं, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, मतलब ये जो गुणनखंडन आप कहेंगे, तो जैसे कि पहला प्राइम फैक्टर 2 होता है, मतलब अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 5 × 7 ऐसे करके लिखते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा, अद्वितीय होगा। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। ठीक है, मतलब हर एक कंपोजिट नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन होता है, जो हम प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल्स के रूप में जो लिखते हैं, ये जो उसको हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, और ये क्या होता है, यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। जिस ऑर्डर में प्राइम फैक्टर्स हमारे अकर करेंगे, मतलब होंगे, उससे क्या होगा, ये यूनिक होगा। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला है, ये इम्पॉर्टेंट भी है। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, HCF A, B इंटू LCM A, B इज इक्वल टू A क्रॉस B। ठीक है, मतलब अगर कोई दो धनात्मक पूर्णांक A और B हैं, तो उनका जो HCF होगा, मतलब A और B का जो HCF होगा, इनटू A और B का LCM, मतलब A और B के HCF और A और B के LCM का जो गुणनफल होगा, यानी कि जो प्रोडक्ट होगा, वो किसके बराबर होगा, A क्रॉस A इंटू B के। ठीक है, मतलब दोनों संख्याओं का जो HCF और LCM का गुणनफल है, प्रोडक्ट है, वो उन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट या फिर गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये था एक फॉर्मूला। अब अगर हम नोट देखें इसमें, तो क्या है, तीन संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। मतलब पीछे जो हमने फॉर्मूला देखा है कि अगर दो संख्याओं A और B हैं, संख्याएं A और B हैं, उनका जो LCM और HCF का प्रोडक्ट होता है, वो उन दोनों के नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ऐसा तीन संख्याओं में नहीं होता है, वो फॉर्मूला सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही है। तीन संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर इज़ नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड LCM। मतलब तीन नंबर का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो उन तीनों नंबर के LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा। ठीक है, फॉर एनी थ्री पॉजिटिव इंटीजर A, B एंड C, किन्हीं तीन धनात्मक संख्याओं A, B और C के लिए HCF A, B, C इंटू LCM A, B, C इज नॉट इज इक्वल टू A इंटू B इंटू C। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्राइम फैक्ट किन्हीं दो नंबर का HCF कैसे निकालते हैं। HCF तो मैंने बताया हुआ है। ठीक है, HCF पता हो और दो नंबर हमें पता हो और उनका HCF पता हो, तो हम उनका LCM कैसे इस फॉर्मूले के
इस फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। और किन्हीं दो किसी भी नंबर का अगर हमें प्राइम फैक्टराइज किसी भी नंबर को करना हो तो वो कैसे करेंगे, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा।